5 बीघे वाला, 2 बीघे वाला, हमारे डोमभूषण नरधरिकार बांसपुर के पास 1 भी सवा जमीन नहीं है। राशन कितना दे रहे हैं? 2 यूनिट राशन दे रहे हैं। आप बताइए कहाँ सरकार गरीबों के साथ काम करिए? वो 20 बीघा सिलेंडर भी तो कर रहे हैं, गैस सिलेंडर भी तो फ्री दिया है। सुन लीजिए, 20 बीघे वाला जब राशन छोड़ाता है उसकी छेरी मुर्गी भैंस खाती है। हमारे डोमभूषण नरधरिकार बांसपुर जब राशन छोड़ाता है बच्चे के आधा पेट ही नहीं भर पाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार पूरी तरह से जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक भी काम बता दी जो गरीबों के पक्ष में हुआ हो। आज तक एक नेता बता, कोई बता दे कि एक हमारे जो डोमभूषण नरधरिकार बांसपुर को कोई 1 भी सवा जमीन पट्टा दिया हो। लगातार में हम लोग काम कर रहे हैं, न जमीन आपने दिया, न हमारे लिए आवास दिया, न शिक्षा की व्यवस्था किया। कहाँ हमारे गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है भाई? छात्रवृत्ति मिलती थी, बच्चे जाते थे, वो भी रोक दिया। आयुष्मान कार्ड आप सर्वे करिए ना, पहले गरीबों में जाइए। इसलिए गरीबों की बात मैं कर रहा हूँ। हर नेता गरीबों की बात करता है। जब जब चुनाव आता है, मेरी सरकार बनाओ, मैं देश का मुख्यमंत्री बनूंगा, देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, तो गरीबों के लिए काम करूंगा। कहते हैं कि कोई कहता है मेरी सरकार बनाओ, अमीरों के लिए काम करूंगा। कभी मोदी जी का एक स्टेटमेंट और भाषण सुनाइए जो उन्होंने कहा मेरी सरकार बनाओ, हम अडानी के लिए काम करेंगे, अंबानी के लिए काम करेंगे, टाटा के लिए काम करेंगे, बिरला के लिए काम, कभी कहा? सरकार जब चुनाव आ गया है तो सारे घोषणा पत्र जो है गरीबों के नाम, और सरकार बनने के बाद सारे काम गरीबों के। इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार जाने वाली है, उनको पता नहीं चलता है। जब सरकार जाती है किसी को पता नहीं चलता है। सरकार जाने वाली है और गठबंधन की सरकार आने वाली है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आप ही के एक मतलब गठबंधन में नेता थे, देखा जाए ओम प्रकाश राजभर को, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गरीबों के लिए लड़ाई हम लड़ते हैं, और आप कह रहे हैं कोई नेता गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ता है। ओम प्रकाश राजभर का भाषण सुने हैं कि ना? ये नहीं सुने हैं। उन्होंने कहा है कि ये जोगी जी को तो मैं वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? उन्होंने कहा मैं जोगी जी को वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और उन्होंने ही कहा कि सबसे बड़ा कोई झूठा है तो ये भाजपा ही है। किसने कहा? मोदी। ये उनसे इस पर सवाल हुआ तो करेंगे चुनावी जुमला होता है कि हम अपने तरफ लोगों को आकर्षित करें, तो वही बात हुई ना। कहाँ नेता का न तो कोई अस्तित्व रह गया है किसी नेता का, चाहे राष्ट्रीय नेता हो चाहे कोई नेता हो। नेताओं की हालत यह है कि चुनाव में गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। ये तो सही नहीं ना है, बताइए। ये तो सही नहीं ना है। नेताओं से काम कुछ नहीं, जातिवाद पे वोट ले रहे हो। काम पे वोट लो भैया, जातिवाद पे और गाली देकर के कोई उसको। अभी आप इंटरव्यू को देखिएगा, नेताओं ने तो हद कर दिया है। अब बताइए, ये नाचने गाने वालों को टिकट दिया जा रहा है, जिसका काम है नाचना।